नमस्ते टू ऑल, मैं सेल्फ लालमन मिश्रा एंड इंग्लिश टीचर बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपके विद्यालय की तरफ से आपको फ्री सेवा दी जा रही है, तो इसका लाभ उठाएं। जी हां, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज अकोला से। तो गाइस, आप सबको मालूम है दिस इज लालमन मिश्रा, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे, जैसा कि लास्ट लेक्चर भी हमने दिया था टेंस पे, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पे न चल करके हम टेंस पर चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टेंस का पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, टेंस मींस होता है काल, वर्तमान काल। लेकिन कैसा वर्तमान काल है? समय की कंडीशन के साथ इसमें भी स्थितियां बदल जाती हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मींस होता है पूर्ण, ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल। चलिए, सबसे पहली चीज है रिकॉग्निशन की, आइडेंटिटी की, आइडेंटिफिकेशन की। हाउ टू नो दैट दिस इज दैट टेंस बिलोंग टू दिस और दैट, ये टेंस इसका है या किसी और भाग का है, कैसे हम जानेंगे? तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? हैं, हूं, हो इत्यादि। और परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका, चुकी, चुके। जी हां, तो है किसी के अंत में भी आया, प्रेजेंट का होगा। रहा है, रहा हूं, है तो प्रेजेंट। अब बात आती है रहा क्या है, तो कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो है हूं जहां भी आ जाओ प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरी बात, रहा के साथ आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका चुकी के साथ आए या ये के साथ आए तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। अब दूसरी चीज हम बात करेंगे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में ही पहचान आती है। जो मेन वर्ब होता है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी सपोर्टिंग वर्ब या असिस्टेंट वर्ब, ठीक है। सहायक क्रिया। हैज सिंगुलर के साथ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया, ही, शी, इट या ऐसा नाम जिससे एक व्यक्ति का सिंगल का बोध हो वो सिंगुलर कहलाता है। एक व्यक्ति का नाम है राम, सिंगल है। राम और श्याम दो हो गए तो प्लूरल है। ऐसे हैव, तो देखिए मैंने क्या किया है, आई और प्लूरल के साथ हैव आता है। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहा है कि सर आई में तो प्लूरल में ना, क्योंकि कई बार वो पढ़ते हैं उनको पढ़ाया भी जाता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ, ये ऐसा होता है। तो गाइस बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया आई हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ये एक्सेप्शन है कि आई के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का आता है। अगर मैं कह दूं देखिए मैं अकेले, राइट नाउ आई एम सिंगल, आई एम अलोन स्टैंडिंग हियर, मैं अकेले खड़ा हूं, लेकिन मैं कह दूं आपसे कि अब हम जा रहे हैं, अब हम पढ़ाएंगे नहीं, अब हमारा पढ़ाने का मूड नहीं है आज का, तो हम का मतलब है मैं अकेले, मैं हूं तो ना। हम कहते हैं मेरे पिताजी आ चुके हैं, तो चुके हैं वाकई में ये प्लूरल के साथ यूज होता है। शुद्ध होगा आ चुका है, पर हम आ चुका है अगर बात करेंगे तो सम्मान कहीं ना कहीं, है ना, डिस्टर्ब होता है। और आ चुके हैं तो कोई अंग्रेज सीख रहा तो वो समझ जाएगा पिताजी आ चुके मतलब जितने भी पिताजी हैं दो तीन आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मौलिकता बिगड़ रही है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना, आई सिंगुलर होता है, यू वी दे प्लूरल होते, एक से ज्यादा नाम आ जाए तो फिर है। चलिए, तीसरा पॉइंट है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज में आता है किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट का हो, पास्ट का या परफेक्ट का। आगे बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब। अगर हम आपसे बात करेंगे कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द टेंस ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब, नो, बोथ आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। किस आधार पर आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये इस या उस टेंस में है? एडवर्ब के थ्रू। जी हां, अगर किसी सेंटेंस में रिसेंटली, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जिनकी हिंदी में मैंने लिखी, अगर किसी सेंटेंस में है तो आंख बंद करके आपको बता देना है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। और जैसे मैं कह दूं आई रिसेंटली वेंट देयर, सेंटेंस गलत है। रिसेंटली कहां का है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई हैव रिसेंटली गॉन देयर आएगा। समझ में आई बात? प्रैक्टिस में तमाम सारी चीजों को कवर करेंगे। अब स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कहां कैसे लाना है, ये पहला स्ट्रक्चर आपके सामने अफर्मेटिव और नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हैज आएगा हैव,
निगेटिव है तो नॉट आएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड यानी अन्य शब्द, कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करेंगे तो मैंने शुरू में क्या किया है, क्या जब हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव करते हैं। अच्छा मैंने दोनों को किया लेकिन ऑब्लिक में, क्यों स्लैश लगा के, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, हमको दो में से एक को सेलेक्ट करना है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और सिंगुलर है तो हैव। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा सेलेक्ट होता है। सब्जेक्ट आएगा, देखिए अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ड यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में, या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा, दो में से एक ही आएगा। उसके बाद अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, कभी पहले नहीं आता। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स्ट्रा वर्ड। अब हम चलते हैं, लेट गेट स्टार्टेड टू द एक्सरसाइजेस। और प्रैक्टिस के माध्यम से हम देखते हैं सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव चीजों को अलग अलग से कवर करते हैं। चलिए तो अब एग्जांपल की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास है अफर्मेटिव का, ठीक है। मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है या मैं पहले से नाश्ता कर चुका हूं, ठीक है। तो कर लिया है या कर चुका हूं, बात वही है। मैंने बताया था चुका हूं या हूं, ये या है, चुका है, इस तरह की हेल्पिंग वो पहचान आती है। तो आई हैव, अब देखिए एडवर्ब क्या है, पहले ही या पहले से ही, उसके लिए मीनिंग होती है ऑलरेडी। इस टेंस में ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट नाउ, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जितने भी एडवर्ब्स होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। सो दे शुड बी पुट आउट इन देयर प्रॉपर प्लेस, पुट इन प्रॉपर देयर प्लेस। आई हैव ऑलरेडी टेकन, ठीक है, ब्रेकफास्ट। अब हम माइंड नहीं कर सकते, अपना शब्द नहीं है, अपना बोल नाश्ता, ठीक है। देखिए पहला क्या है, आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया है। गाड़ी अभी अभी प्रस्थान कर गई है या गाड़ी अभी भी छूट चुकी है, द ट्रेन है ना, ट्रेन, गाड़ी मतलब ट्रेन से। हैज अभी अभी मतलब होता है जस्ट नाउ, ध्यान देंगे। डिपार्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमने कवर कर लिया, आप देख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। जी हां, सटीक यूज होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट में ही। आई हैव, अब देखिए नेवर भी आया तो कहां आया, सब के सब हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी यहां पर हैड आ गया, हैज आएगा, सब के सब आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले एडवर्ब्स इसमें लागू होते हैं। आई हैव नेवर, फिर क्या है, टोल्ड अ लाई, टेल मीन्स होता है बोलना, अ लाई मतलब झूठ, अ लाई एक साथ आता है। झूठ बोलने के लिए टेल आता है, सच बोलने के लिए स्पीक आता है, इसलिए स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई आता है। अगला सेंटेंस है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। जिस सेंटेंस के शुरू में हिंदी में क्या शब्द आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू है ना, आपने, ये तुम या तुमने, आप या आपने, तो यू आएगा, तो यू के साथ हैव आएगा, हैव यू एवर, ये भी एक एडवर्ब होता है ना। नेवर मींस कभी नहीं, एवर मींस होता कभी, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई तो फिर कब जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, यानी किससे पहले, मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब हर जगह आपको मेन वर्ब से पहले एडवर्ब मिलेगा। हैव यू एवर सीन द ताज, सीन द ताज या ताजमहल, क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो सेंटेंस आपका आधा गलत माना जाएगा। क्या तुमने अपना पाठ नहीं याद किया है या पाठ याद नहीं किया है, ध्यान दीजिए। अब इसमें भी तुमने आ रहा है तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या करेंगे, हैव यू नॉट लर्न्ड
योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जहां तक नॉट की बात होती है तो नॉट का यूज हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। आपने इस नियम को क्यों तोड़ा है? जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। क्यों? व्हाई हैव यू। अब देखिए व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आया तो किसके अकॉर्डिंग हमने किया? यू के अकॉर्डिंग। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस रूल। क्वेश्चन मार्क किसी भी इंटरोगेटिव में कंपलसरी क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। यहां अभी कौन आया है? यहां अभी अभी कौन आया? देखिए कौन जब एक बार आए तो सिंगुलर होता है, जब दो बार आए तो प्लूरल होता है। किसी भी टेंस में इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो हु हैज एक बार है ना, इसलिए हैज आएगा। जस्ट नाउ, अब जस्ट नाउ क्यों आया? अभी अभी। अराइव्ड थर्ड फॉर्म हियर। आप चाहे तो कम भी कर सकते, थर्ड फॉर्म। हु हैज जस्ट नाउ अराइव्ड हियर। अब है यहां अभी अभी कौन कौन आए हैं। अब देखिए कौन कौन दो बार आ गए तो ये प्लूरल हो गया। हु हैव जस्ट नाउ अराइव्ड हियर। लास्ट में क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए हैज कब आया? जब एक बार था। और हैव कब आया? जब कौन कौन दो बार आया। आप कितना खाना, आपने कितना खाना खाया है? तब इसकी हम बात करेंगे हाउ मच। हाउ मच के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हाउ मच फूड, इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। हाउ मच फूड, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मच फूड हैव यू ईटन, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर हैव यू ड्रंक, है ना। फिर क्या है? उसने कौन सी पुस्तक खरीदा या खरीदी है? तो व्हिच बुक, हाउ मेनी, हाउ मच, और व्हिच के बाद सबसे पहला शब्द प्रभावित होता है इनके बाद, वो ऑब्जेक्ट होता है। हाउ मच फूड, हाउ मच बुक, ठीक है। व्हिच बुक, फिर क्या बात करेंगे? हैज ही बॉट। तो व्हिच है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, ठीक है। कौन सी किताब, व्हिच बुक, कितना खाना, हाउ मच फूड, कितने ग्लास पानी आपने पिया है, तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर हैव यू ड्रंक, व्हिच बुक हैव यू स्टडीड, व्हिच बुक हैव यू बॉट, ठीक है। ही आया इसलिए हैज आया। तो इनके साथ ऑब्जेक्ट तुरंत आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये एग्जांपल थे। कुछ और एग्जांपल आप अपने बुक से करिए, पढ़ने की समझने की कोशिश करिए। तो ये टेंस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।